नमस्कार साथियों, हमारे चैनल आरोग्य आयुर्वेद में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक बेहद ही साधारण सी परेशानी पेट में दर्द क्यों होता है इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो देखिए, बचपन में स्कूल ना जाने के लिए हम सभी ने कभी ना कभी ये बहाना जरूर बनाया होता है कि आज हमारे पेट में दर्द हो रहा है, हम स्कूल नहीं जाएंगे। लेकिन आज के समय में वास्तव में खराब जीवन शैली और खराब खान पान के कारण काफी लोग पेट में दर्द की समस्या से जूझ रहे हैं। अब देखिए, पेट में दर्द होने का कोई एक या दो कारण नहीं होते हैं और हर कारण सामान्य भी नहीं होता है। आप इस चीज को समझिए कि पेट में दर्द हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई बहुत ही साधारण सी परेशानी है जो एक या दो दिन में या कुछ घंटों में सही हो जाएगी। कई बार काफी केसों में असामान्य परिस्थितियों में भी पेट में दर्द होता है जो किसी अन्य परेशानी और अन्य बीमारी का भी कारण होता है। तो पेट में दर्द किन कारणों से होता है पहले हम ये जानते हैं। तो देखिए, पेट में दर्द होने के कई कारण होते हैं, जिनमें सबसे पहला है कब्ज, दूसरा है अपच, तीसरा है गैस, चौथा है मूत्रपथ संक्रमण जिसे हम यूटीआई यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी कहते हैं। इसके बाद पांचवा जो हमारा कारण है वो है स्टमक फ्लू जिसे हम पेट का संक्रमण भी कहते हैं। छठा हमारा जो कारण आता है पेप्टिक अल्सर जिसे हम पेट का अल्सर या पेट के छाले भी कहते हैं। सातवां हमारा कारण है अग्नाशय में सूजन। इसके बाद आठवां जो हमारा कारण है वो हो जाता है हमारा तनाव। जी हाँ, तनाव के कारण भी हमारे पेट में दर्द हो सकता है। इसके बाद जो नौवां कारण होता है वो होता है पथरी, दोनों प्रकार की, पित्त की और आपकी गुर्दे की। इसके बाद जो 10वां हमारा कारण होता है वो होता है हमारा कि पीरियड्स के दौरान जबरदस्त ऐंठन। इसके बाद 11वां जो हमारा कारण होता है वो होता है अंडोत्सर्ग यानी कि ओवुलेशन। इसके बाद 12वां जो हमारा कारण होता है वो होता है हमारा खाद्य विषाक्तता जिसे कि हम फूड पॉइजनिंग भी कहते हैं। इसके बाद जो 13वां हमारा कारण है वो है पेट का कैंसर। हाँ, कुछ केसों में पेट के कैंसर के कारण भी पेट में दर्द होता है। तो अब हम ये जान गए कि हर पेट का दर्द सामान्य नहीं होता है और पेट में दर्द होने के एक या दो कारण भी नहीं होते हैं। तो देखिए, कभी भी जब आपके पेट में दर्द हो रहा हो और वो आपको असामान्य लक्षण दिखा रहा हो और काफी लंबे समय तक अगर आपको निरंतर दर्द हो रहा है तो फिर उसमें आपको चिंता करने की आवश्यकता है और उसके लिए आपको किसी योग्य चिकित्सक से परामर्श करने की आवश्यकता है, क्योंकि हर पेट का दर्द गैस, कब्ज और अपच का नहीं होता है। तो कभी भी आपके पेट में दर्द हो और वो असामान्य लक्षण दिखा रहा हो, अब देखिए आप ये कैसे जानेंगे कि क्या असामान्य लक्षण है जो कि हमें सोचने पे ये मजबूर करे कि हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहला जो असामान्य लक्षण होता है वो ये होता है कि जो पेट का दर्द हमारे हिलने डुलने पर और तेज हो और हमें परेशानी करे तो वो असामान्य होता है। इसके साथ ही पेट दर्द के साथ साथ अगर हमें उल्टी में खून आ रहा है या हमें लेटरिन करते समय खून आ रहा है तो भी हमें चिंता करने की आवश्यकता होती है। इसके साथ हमारे पेट दर्द के साथ निरंतर हमें बुखार बना हुआ है तो भी हमको चिंता करने की आवश्यकता है और डॉक्टर को दिखाने की आवश्यकता होती है। अब देखिए, ये तो कुछ ऐसे असामान्य लक्षण हैं जिनमें हमें ये डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अब देखिए, ये एक असामान्य लक्षण ये भी है कि हमें पेट में दर्द हो रहा है और हमने कई दवाइयां खा ली लेकिन वो सही नहीं हो रहा है और वो काफी तेज हो रहा है और हम बिल्कुल परेशान हो गए हैं। तो उस समय हमको देर नहीं करनी चाहिए, घरेलू नुस्खे इनको अपनाना नहीं चाहिए, हमको सीधे डॉक्टर के पास जाना चाहिए और अपना चेकअप जरूर कराना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि हमारे अंदर कोई परेशानी हो जो कि बढ़ रही हो। इसीलिए सही समय पे उपचार कराना सही होता है ताकि हम परेशानी को जल्दी पकड़ सकें और उसका जल्दी समाधान कर सकें। अब देखिए, पेट में जब भी हमारे दर्द हो तो हमें खान पान भी अपना उचित रखना चाहिए, जैसे कि हमको बाहर का जो गरिष्ठ भोजन होता है यानी कि आपके जंक फूड वगैरह होते हैं इनको हमें नहीं खाना चाहिए। हमको तरल पदार्थ ज्यादा लेने चाहिए, हमको दही का सेवन लेना करना चाहिए। अब देखिए, हमारे पेट में दर्द हो रहा है तो हम क्या घरेलू समाधान करके पेट के दर्द पे आराम प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए, कुछ केसों में
जैसे कि आपके कब्ज है, गैस है, अपच है, ऐसी परेशानियों में अगर आपके पेट में दर्द हो रहा है तो आप कुछ घरेलू उपाय करके भी अपने पेट के दर्द को आराम में ला सकते हैं। हाँ, अगर आपको कोई वैसी गंभीर स्थिति है तो उसमें ये घरेलू उपचार आपके शायद कम काम करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, एक गिलास गर्म पानी लेना है, उसमें 1 चम्मच दालचीनी का पाउडर डालना है और उसको आपको पीना है। इससे आपके पेट दर्द में आराम मिलेगा। दूसरा आपका जो उपाय आ जाता है वो क्या जाता है कि आप क्या करें, पानी लें, उसमें अदरक डालें और 5 से 10 मिनट उबालें और छान के उसको पी लें। ऐसे करने से क्या होता है, जो हमारा गैस का जो दर्द होता है पेट में, वो काफी आराम में आता है। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, सेब का सिरका का भी उपयोग कर सकते हैं। आप क्या करें, 1 गिलास गर्म पानी में आप 1 चम्मच सेब का सिरका भोजन करने से आधी या 1 घंटा पहले सेवन कर सकते हैं। ऐसा करेंगे तो आपको काफी आराम मिलेगा। अब देखिए, अगर बच्चों के पेट में दर्द हो रहा है तो आप एक उपाय और कर सकते हैं जो कि काफी लाभकारी होता है। आप क्या करें, हींग लें, उसको पानी में पीस लें और पीसने के बाद फिर उसको क्या करें, आप नाभि के पास लगा दें। ऐसा अगर आप करेंगे तो जो बच्चों के पेट में दर्द हो रहा होता है उसमें बच्चों को काफी आराम मिलता है। तो ये कुछ ऐसे समाधान है जिससे कि आप अपने पेट के दर्द में आराम प्राप्त कर सकते हैं। अब हम जानेंगे कि आयुर्वेद में क्या क्या दवाई आती हैं जो हमारे पेट दर्द में आराम करती हैं। तो देखिए, आयुर्वेद में काफी दवाई आती हैं जो हमारे पेट दर्द की जो समस्या होती है इसमें हमें समाधान प्राप्त करवाती हैं। तो इसमें जो सबसे पहले हमारी जो टेबलेट्स आती हैं वो है अग्नि टुंडी बटी। ये जो बटी है ना, ये आपके सभी प्रकार के पेट दर्द में काफी आराम करती है। इसको आप सुबह शाम जल के साथ सेवन करेंगे तो आपको काफी आराम आता है। इसके बाद आपकी जो दूसरी टेबलेट आती है वो आती है शंख बटी। ये जो है पेट के लिए काफी गुणकारी एक बटी होती है। इसको आपको क्या करना है, सुबह शाम जल के साथ सेवन करना है। अगर आपको कब्ज के कारण दर्द हो रहा है तो आप इसको गुनगुने पानी के साथ सेवन करेंगे तो आपको जल्दी आराम मिलेगा। अब इसका एक जो है एडवांटेज और होता है वो ये होता है कि मानिए आपके पेट में दर्द है और आपके पास उस समय जल उपलब्ध नहीं है तो आप इस टेबलेट को मुंह में रख के चूस भी सकते हैं। ऐसा आप करेंगे तो भी आपको आराम आ जाएगा। इसके बाद जो आपकी तीसरी टेबलेट है वो है चित्रकारी बटी। ये भी जो है आपके पेट दर्द में काफी आराम करती है। इसको भी आप जो है सुबह शाम जल के साथ सेवन कर सकते हैं या फिर गुनगुने पानी के साथ भी सेवन कर सकते हैं। इस टेबलेट को भी आप चूस कर जो है अपने पेट दर्द में आराम प्राप्त कर सकते हैं। अब हम आपको आयुर्वेदिक चूर्ण के बारे में बता रहे हैं जो आपके पेट दर्द में काफी आराम करते हैं। तो सबसे पहला जो चूर्ण आता है वो आता है लवण भास्कर चूर्ण। ये जो चूर्ण है ना, ये आयुर्वेद का बहुत ही एक उत्तम चूर्ण होता है। पेट के लिए ये काफी उपयोगी होता है। अगर आपकी गैस, कब्ज, अपच इनके कारण पेट में दर्द हो रहा है तो आप इसको जो है सेवन कर सकते हैं। इसको आप जल के साथ सेवन कर सकते हैं या आप इसको वैसे भी सेवन कर सकते हैं क्योंकि इसका टेस्ट काफी अच्छा होता है। अब जो इसमें हमारा दूसरा चूर्ण आता है वो आता है हमारा पंचस्कार चूर्ण। ये चूर्ण भी आपके पेट के लिए काफी उत्तम होता है। इस चूर्ण को भी आप जो है जल के साथ सेवन करते हैं तो आपको काफी आराम आता है। तो ये टेबलेट और ये चूर्ण ऐसे हैं जिनका सेवन करके आप अपने पेट दर्द में आराम प्राप्त कर सकते हैं। तो आज हमने आपको पेट दर्द की समस्या के बारे में बताया। तो इससे आप क्या समझे, इससे आपको यह समझना चाहिए कि हर पेट का दर्द सामान्य नहीं होता है। यानी कि अगर कोई ऐसा दर्द है जो हमको ज्यादा परेशान नहीं कर रहा और जो कुछ समय में सही हो गया तो हमें चलो चिंता करने की बात नहीं है। लेकिन अगर एक पेट का दर्द बहुत तेज हो रहा है और हमको बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है और उसमें आराम भी नहीं आ रहा है तो फिर हमें चिंता करने की आवश्यकता होती है। और ऐसी स्थिति में हमको किसी योग्य चिकित्सक के पास जाना चाहिए, अपने सभी चेकअप कराने चाहिए और उसका सही समाधान ढूंढना चाहिए। क्योंकि कोई भी परेशानी जब ज्यादा बढ़ जाती है ना तो फिर उसे कंट्रोल करना काफी मुश्किल हो जाता है। इसलिए हमें हर बीमारी, परेशानी को शुरुआत में ही पकड़ना चाहिए जिससे कि हमें जल्द से जल्द आराम आ सके। तो आज हमने आपको पेट में दर्द क्यों होता है इसके बारे में जानकारी प्रदान करी। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी ये आप हमें अवश्य बताएं। अगर आप किसी बीमारी या परेशानी के बारे में जानना चाहते हैं तो वो भी आप हमें अवश्य बताएं। हम उस पर भी वीडियो बनाकर आपको जानकारी उपलब्ध करवाएंगे। हमारा उद्देश्य बेहद सरल शब्दों में आपको जानकारी उपलब्ध करवाना है। अगर आप अभी तक हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो चैनल के साथ अवश्य जुड़े ताकि
आप बेहद आसान शब्दों में जानकारी प्राप्त कर सकें। हम आगे भी ऐसी वीडियो बनाकर आपको जानकारी उपलब्ध करवाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।